नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इंजन ज्ञान चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ओवरहीटिंग की। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंजन में आती है वो है ओवरहीटिंग की, और गर्मियों में और भी ज़्यादा आती है। तो ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम क्यों आती है और इसके सैल्यूशन क्या क्या है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। आप जिसके पास भी कोई भी गाड़ी हो, जनरेटर हो, जिसके पास भी इंजन है, वो या एयर कूल्ड हो, वाटर कूल्ड हो, ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और किन किन कारणों से आती है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें चेक करना है कि अगर हमारे पास एयर कूल्ड इंजन है तो उसका ब्लोअर फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका बेल्ट सही है या नहीं सही है, बेल्ट लूज तो नहीं है। और अगर आपका वाटर कूल्ड इंजन है तो आपको सबसे पहले चेक कर रहा है, अगर आपका इंजन गर्म हो रहा है तो सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके रेडिएटर में कूलेंट है या नहीं है। अगर कूलेंट नहीं है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपका रेडिएटर का जो होज़ है वो फटा हुआ हो सकता है रेडिएटर का कैप नहीं हो। रेडिएटर कैप नहीं रहने से भी आपका इंजन ओवरहीट होगा। रेडिएटर कैप इसलिए लगा जाता है कि वो हीट को कंट्रोल में रखे और आपका जो कूलेंट है उसे बाहर ना आना दे। और भी बहुत सारे कारण हैं, तो आइए विस्तार में बात करते हैं कि इंजन ओवरहीट क्यों होता है और उसके क्या क्या कारण हैं और क्या क्या सॉल्यूशन है। तो बात करते हैं, पहला जो कारण है वी बेल्ट का ढीला होना। अगर इंजन में वी बेल्ट ढीला हो गया या वी बेल्ट टूट गया या वी बेल्ट लूज़ है या वी बेल्ट कमज़ोर हो गया है, वो अच्छे से घूम नहीं रहा है पुल्ली के ऊपर, चाहे वो रेडिएटर वाला इंजन हो या ब्लोअर वाला इंजन हो, मतलब कि एयर कूल्ड इंजन हो या वाटर कूल्ड इंजन हो, अगर वी बेल्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आपका इंजन ज़रूर ओवरहीट होगा। दूसरा, ब्लोअर या सिलेंडर फिन्स का गंदा होना। अगर आपका वो एयर कूल्ड इंजन है तो उसमें ब्लोअर लगा हुआ होता है। अगर ब्लोअर गंदा रहेगा फिर भी आपका इंजन ओवरहीट होगा। और आपका जो फिन्स है, जो लाइनर का जो फिन्स होता है, अगर वो भी गंदा हो तब भी आपका इंजन बहुत हीट होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि ब्लोअर का जहाँ ढक्कन होता है, ब्लोअर लगा हुआ होता है, उसे ढक्कन को खोलें। अगर वहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का डस्ट है जहाँ से हवा इंटर करती है सिलेंडर के अंदर, तो उसे अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। हर सर्विस में उसे अच्छे से क्लीन करें तो आपका इंजन ओवरहीट नहीं होगा। तीसरी चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है, रेडिएटर या रेडिएटर फिन्स का गंदा होना। जिस इंजन में रेडिएटर लगा हुआ होता है, अगर रेडिएटर का फिन्स गंदा हो जाएगा या रेडिएटर चोक हो जाएगा तभी आपका इंजन बहुत हीट होगा। तो इस परिस्थिति में आप चेक करें, अगर आपका इंजन हीट हो रहा है तो आप सबसे पहले रेडिएटर चेक करें कि रेडिएटर में कूलेंट है कि नहीं है। अगर वो कूलेंट है तो रेडिएटर का जो फिन्स है वो चोक तो नहीं है। अगर बाहर से वो अच्छे से, अगर फ़ैन चल रहा है, ब्लोअर फ़ैन चल रहा है, तो आप रेडिएटर के सामने फ्रंट में खड़ा होकर देखें कि अच्छे से वो हवा पास हो रही कि नहीं हो रही है। अगर जितनी अच्छे से हवा पास होगी उतना कूलेंट आपका ठंडा होगा और इंजन का टेम्परेचर नीचे जाता है, ओवरहीट कभी नहीं होगा। अगर रेडिएटर चोक होगा तो हवा अच्छे से पास नहीं होगा तो आपका कूलेंट ठंडा नहीं होगा और आपका इंजन ओवरहीट होगा। तो अच्छे से रेडिएटर क्लीन कर लें। अगर खुद से कर सकते हैं तो खुद से कर लें, नहीं तो रेडिएटर के जो मैकेनिक होते हैं उनके दुकान पे ले जाए, खोल के अच्छे से उसे अच्छे से साफ़ कराएं अंदर बाहर। अगर हो सके तो अगर बहुत दिनों से आपने कूलेंट चेंज नहीं किया है तो कूलेंट भी चेंज कर दें उसका और नया कूलेंट डाल दें और उसे इंटरनल और एक्सटर्नल बोले अच्छे से उसे क्लीन कर दें। अगर कोई लीकेज फिकेज है तो उसे भी आप सही करवा लें और फिर ला के फिट करें, आपका इंजन कभी हीट नहीं होगा। चौथा, टेम्परेचर गेज का ख़राब होना। कभी कभी इंजन ओवरहीट नहीं होता है, लेकिन टेम्परेचर गेज अगर आपका ख़राब है तो इंजन हो सकता है कि आपका सेफ्टी कंट्रोल लगा हुआ है तो इंजन को ट्रिप कर देगा।
तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, चेक करना है, क्रॉस चेक करना है आप कि आपका जो टेम्परेचर गेज है वो ख़राब तो नहीं है, फॉल्स तो नहीं दिखा रहा है। तो अगर टेम्परेचर गेज ख़राब हो तब चेंज कर दें। कभी कभी होता है ऐसा केस आता है कि कभी कभी टेम्परेचर गेज ख़राब नहीं होता है, फिर भी वो दिखाता है टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, ख़राब होगा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा दिखा देगा और आपका इंजन ट्रिप हो जाएगा। तो क्रॉस चेक कर ले, अगर ख़राब है तो उसे चेंज करते हैं। 5वां, ब्लोअर के पंखे फिन्स का टूटा होना। अगर आपका एयर कूल्ड इंजन है तो हो सकता है कि ब्लोअर का जो फ़ैन है उसके जो फिन्स होते हैं वो टूटे हुए होंगे। तो टूटे हुए होंगे तो अच्छे से वो आपके इंजन को हवा नहीं दे पाएगा, तो इसकी वजह से भी इंजन गर्म होता है। तो ब्लोअर फैन को भी अच्छे से चेक कर ले, वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टूटा हुआ तो नहीं है। अगर टूटा हुआ है तो उसे रिप्लेस कर दे, तो आपके इंजन का गर्म होने की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। 6, गलत टैपेट क्लियरेंस का होना, ये भी एक रीज़न है इंजन गर्म होने का। गलत टैपेट क्लियरेंस का होना, अगर आपके इंजन का टैपेट क्लियरेंस गलत है, गलत कर दिया गया है या गलत है, तब भी आपका इंजन ओवर हीट होगा। तो उसे भी एक बार आप चेक कर लें तो आपका इंजन ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। 7वां, इंजन ऑयल का कम होना। अगर आपके इंजन में लूब ऑयल कम हो जाएगा, एल लेवल से नीचे चला जाएगा, तब भी आपका इंजन ओवर हीट होगा। तो लूब ऑयल ज़रूर चेक कर लें। अगर लूब ऑयल आपके इंजन में कम है तो लूब ऑयल उसमें एच मार्क तक फिल कर दें और अच्छी क्वालिटी का, जिस कंपनी का आपका इंजन है और जो कंपनी बोलती है वही लूब ऑयल डालें। हमेशा आपका इंजन अच्छा रहेगा और ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। 8वां, ऑयल प्रेशर का कम होना। आपके इंजन का ऑयल प्रेशर अगर डाउन हो जाता है, गिर जाता है, तब भी आपका इंजन गर्म होगा। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें। अगर ऑयल प्रेशर गिर रहा है तो अच्छे मैकेनिक को दिखाएं या सर्विस सेंटर में आप कांटेक्ट करें और अपने इंजन को सही करवाएं, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। 9वां, लुब्रिकेटिंग ऑयल का सही ना होना। मतलब कि लुब्रिकेटिंग ऑयल अच्छी क्वालिटी का अगर आप अपने इंजन में नहीं डालेंगे तब भी आपके इंजन में ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आएगी। या बहुत दिनों से आपने सर्विसिंग नहीं कराया है, उसकी विस्कोसिटी ख़त्म हो गई है या लूब ऑयल थिक हो गया है, फिर भी आपका इंजन गर्म होगा। तो इस चीज़ का टाइम टू टाइम सर्विस कराएं और हमेशा अच्छी कंपनी का लूब ऑयल और जो कंपनी रिकमेंड करती है उसी ग्रेड का लूब ऑयल डालें, तो आपके इंजन में ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी लूब ऑयल की वजह से। 10वां, फ्यूल पंप का ख़राब होना। अगर फ्यूल पंप इंजन का ख़राब हो जाता है तब भी ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने सब चेक कर लिया है तो फ्यूल पंप भी चेक करें और उसे सर्विस सेंटर में ले आकर कैलिब्रेट करें और दोबारा लगा दे लाके, तो आपके इंजन का ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। 11वां, इंजन पे ओवरलोड होना। कभी कभी क्या होता है कि सब चीज़ें ठीक होती हैं, इंजन की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम उस पर लोड डाल देते हैं, जनरेटर पे ज़्यादा लोड डाल देते हैं और हम कहते हैं कि इंजन गर्म हो रहा है, ट्रिप हो रहा है, बार बार बंद हो रहा है। तो हो सकता है कि आपके इंजन के ऊपर लोड ज़्यादा हो, तो लोड को कम करें। हमेशा 80% लोड ही डालें, उससे ज़्यादा ना डालें, तो आपका इंजन कभी गर्म नहीं होगा और ट्रिप नहीं होगा। तो ये चीज़ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 12वां, एयर फिल्टर का चोक होना। अगर आपके इंजन का एयर फिल्टर चोक हो जाएगा, आपका एयर फिल्टर गंदा हो जाएगा, चाहे वो ऑयल बाथ फिल्टर हो, एयर कूल्ड इंजन हो या वाटर कूल्ड इंजन हो जिसमें पेपर टाइप एयर फिल्टर लगता है, तो भी आपका इंजन गर्म होगा। तो इंजन जहाँ पे आपका एयर फिल्टर लगा होता है तो आप उसका जो हम्प होस होता है उस पर आप देखेंगे कि वैक्यूम इंडिकेटर लगा होता है। आपको दूर से ही वैक्यूम इंडिकेटर रेड दिखेगा। अगर रेड दिख रहा है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपका एयर फिल्टर गंदा है। इसकी वजह से एयर फिल्टर अगर गंदा रहेगा तो आपका इंजन लोड भी नहीं लेगा और गर्म भी होगा। तो एयर फिल्टर को टाइम टू टाइम क्लीन करें। डस्टी इलाका है तो हफ्ते में एक बार कर लें और डस्टी इलाका नहीं है तो महीने में एक बार कर लें, तो आपका इंजन ठीक हो जाएगा और आपकी इंजन में कभी भी ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एयर फिल्टर को हमेशा क्लीन करें। अगर ख़राब हो जाता है तो समय से उसे चेंज कर दें। एयर फिल्टर का सबसे अहम रोल है, जैसे हमारे शरीर में नाक का अहम रोल है, उसी तरह से आपके इंजन का एयर फिल्टर नाक है, तो हमेशा उसे क्लीन करें। अगर टाइम टू टाइम चेंज कर दें उसे, तो आपका इंजन हमेशा स्वस्थ रहेगा और ओवरहीटिंग की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना लोड की प्रॉब्लम आएगी। और 13वां जो कारण है ओवरहीटिंग का, वो थर्मोस्टेट
के ख़राब हो जाने से भी आता है। तो थर्मोस्टेट कैसे ख़राब है, तो आपको कैसे पता चलेगा, तो इसके बारे में बताता हूँ। अगर आपका इंजन विदिन 10 मिनट के अंदर गर्म हो जा रहा है, जैसे आप चला रहे स्टार्ट कर रहे हैं और 10 से 5 मिनट में गर्म हो जा रहा है और ट्रिप हो जा रहा है या ओवर हीट हो जा रहा है, तो 110% मैं कह सकता हूँ कि आपका थर्मोस्टेट ख़राब है। तो थर्मोस्टेट गर्मी में अगर आप बाईपास कर सकते हैं तो बाईपास करके चलाएं, क्योंकि ठंडियों में थर्मोस्टेट बहुत ज़रूरी है। थर्मोस्टेट नहीं रहेगा तो आपका इंजन गर्म नहीं होगा। तो हो सकता है कि थर्मोस्टेट ख़राब होने से भी आपका इंजन ओवर हीट हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर विदिन 10 मिनट के अंदर आपका इंजन गर्म हो रहा है तो आपके इंजन का थर्मोस्टेट 100% ख़राब है, आप उसे चेंज कर दें, आपके ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और 14वां जो नंबर है ओवर हीटिंग का जो है वह है वाटर पंप का ख़राब होना। वाटर पंप अगर आपके इंजन का ख़राब हो जाएगा या लीक हो जाएगा या पानी चू जा रहा है या उसकी सील ख़राब हो गई है, तब भी आपका इंजन गर्म होगा। तो इंजन स्टार्ट करने से पहले या बंद करके आप चेक कर लें, उसमें एक छोटा सा सील के पास होल होता है, अगर वहाँ से लीकेज हो रहा है तो आपका सील कट जाएगा और चलते चलते क्या होता है कि पानी सारा नीचे गिर जाता है, तो आपका इंजन ओवर हीट होगा। रेडिएटर में पानी का लेवल कम होगा तो आपका इंजन ओवर हीट होगा। तो चेक करें कि वाटर पंप सही है या नहीं है, और अगर ख़राब है तो उसे चेंज कर दें, आपके ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और 15वां नंबर है जो ओवर हीटिंग की जो प्रॉब्लम आती है वो है रेडिएटर में कूलेंट का कम होना। कभी कभी क्या होता है कि हम रेडिएटर चेक नहीं करते हैं, उसमें कूलेंट ख़त्म हो जाता है और हम चेक नहीं करते हैं, ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम बताते रहते हैं कि ओवर हीटिंग है, और उसमें एक रिजर्व बॉक्स होता है, हम उसमें पानी डालते हैं और रेडिएटर में नहीं डालते हैं। तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि रिजर्व बॉक्स में तो हाई लेवल तक, मैक्सिमम लेवल तक पानी डालना ही है, कूलेंट डालना ही है, लेकिन आपको रेडिएटर का कैप खोल के भी आपको हमेशा चेक करना है कि आपके उंगली में पानी टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रेडिएटर का लेवल अगर कूलेंट का कम हो जाएगा तब भी आपका इंजन ओवर हीट होगा, तो हमेशा उसे भर कर रखें। और दूसरी बात, रेडिएटर का कैप हमेशा लगा के रखें, बिना रेडिएटर कैप के आप इंजन ना चलाएं, क्योंकि डेंजरस होता है और आपका कूलेंट भी ज़्यादा बह जाएगा भाप बन के और आपका इंजन ओवर हीट होगा। तो इंजन को ठंडा करने में रेडिएटर कैप का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, तो रेडिएटर कैप हमेशा अपने इंजन में लगा के रखें। कूलेंट होस का फटा हुआ होना, हो सकता है आपके इंजन का कूलेंट होस फटा हुआ हो रेडिएटर का, और पानी हो सकता है ज़्यादा फटा हुआ तो जल्दी गिर जाएगा, या थोड़ा सा लीकेज होगा, क्लैम्प लीकेज होगा तो धीरे धीरे गिर जाता हो, तब भी आपका इंजन गर्म होगा। तो आप होस और क्लैम्प को चेक कर लें कि वो सही है कि नहीं है, अगर नहीं है तो चेंज कर दें, आपकी ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके इंजन में सब चीज़ ठीक है, लेकिन आपके इंजन का कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन गलत किया हुआ है। आपने उसे ऐसी जगह पे रख दिया है जहाँ से उसे ना फ्रेश हवा मिल पा रही है, ना उसका गर्म हवा बाहर निकल पा रहा है। तो इस हालात में इंजन आपका गर्म होगा, ओवर हीट होगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि इंजन इंस्टॉल करने से पहले, जनरेटर इंस्टॉल करने से पहले खुली जगह होनी चाहिए, चारों तरफ इंजन के अराउंड 1 मीटर का खाली जगह होना चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि बाहर की जो ठंडी हवा जो इंजन को चाहिए वो खुली हवा, उसको ठंडी हवा और ताज़ी हवा मिलनी चाहिए, और उसका जो गर्म हवा है वो बाहर निकलना चाहिए, और उसका जो एग्जॉस्ट है वो भी बाहर निकलना चाहिए, वापस घूम के इंजन में नहीं आना चाहिए। एग्जॉस्ट को हमेशा इंजन बाहर रखें अपोजिट दिशा में, कि आपका बंद अगर एग्जॉस्ट हमेशा अगर दीवार की तरफ है तो वहाँ से टकरा के इंजन में आएगा। तो हमेशा एग्जॉस्ट को बाहर रखें कि आपका एग्जॉस्ट का या गर्म हवा घूम के वापस इंजन में ना आए। अगर इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपका इंजन कभी गर्म नहीं होगा। तो इंस्टॉलेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और 18वां जो है प्रॉब्लम वो है रेडिएटर फ़ैन का टूटा हुआ होना। रेडिएटर फ़ैन को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वो सही दिशा में घूम रही है कि नहीं, क्योंकि आप जो व्हीकल होती है, व्हीकल में रेडिएटर फ़ैन बाहर से अंदर की ओर हवा खींचता है वो, और जो जनसेट होता है वो जनसेट में क्या होता है कि रेडिएटर का जो फ़ैन होता है वो बाहर हवा फेंकता है और गाड़ी में अंदर खींचता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ़ैन आपका सही लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, या टूटा हुआ तो नहीं है, या बेल्ट लूज़ तो नहीं है जिसकी वजह से वो घूम रहा है, बेल्ट उसको घुमाती है। तो अगर रेडिएटर फ़ैन टूटा हुआ है, लूज़ है, तो फैन बेल्ट को टाइट करें, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है।
अगर फिन बेल्ट टाइट कर देंगे, रेडिएटर फ़ैन अगर गलत लगा हुआ है तो उसे सही कर देंगे, तो आपके इंजन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अहम जानकारी जो मैं आज आपके लिए लेके आया था कि इंजन ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम क्यों आती है, इंजन में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम क्यों आती है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और जानकारी कैसी लगी।